हम वचन में जाएंगे। लूका 19 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय उसका 1 से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। बस, हालेलुया। ये कहानी है यीशु मसीह और जक्कई नाम के व्यक्ति की। तो 2 व्यक्ति हैं, एक यीशु मसीह है और एक जक्कई है। जक्कई जो था ना, वो बहुत धनवान था, बहुत धनवान। और वो टैक्स कलेक्टर, जो इसमें लिखा है ना, चुंगी लेने वाला, एक तरह से टैक्स कलेक्टर बोला जाता है, वो था। मतलब जो पैसा लेते हैं। और जो यरीहो का देश था ना, वो बहुत धनवान लोगों से भरा हुआ था। वहां पर बहुत सारे धनी व्यक्ति रहते थे। और जहां पर ये चुंगी लिया करता था, टैक्स को कलेक्ट करता था या लोगों से रिश्वत लेता था, ये ऐसा व्यक्ति था। और जक्कई का मतलब है शुद्ध, पर वो अपने इन गलत कामों के कारण अशुद्ध ठहरता था, क्योंकि वो रिश्वत लेता था। जिससे जितना पैसा लेना चाहिए था, उससे डबल टिबल उनसे वसूल करता था। तो आजकल के अगर हम लैंग्वेज में बोलेंगे तो वसूली करने वाला या रिश्वतखोर, आजकल सब लोग ऐसे नाम देते। ये वैसा व्यक्ति था। तो यरीहो के देश में से यीशु मसीह जा रहा था, जहां पर जक्कई नाम का भी एक व्यक्ति था, और वो चुंगी लेने वाला था, मतलब सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर था। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह नाटा था। हाँ, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। तीसरे वचन में लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। जक्कई ने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ, कि यीशु ऐसे चिन्ह चमत्कार करता है, यीशु बहुत पवित्र है। और उसकी बातें सुन के उसे देखने की और मिलने की इच्छा थी। जब उसको पता पड़ा कि यीशु यहाँ इस जगह से जाने वाला है, तो उसके मन में एक इच्छा हुई कि मैं भी यीशु से मिलूं, उसको देखूं। पर भीड़ इतनी थी यीशु को देखने के लिए कि वो दब जाता, वो देख नहीं पाता, क्योंकि वो शरीर से बहुत नाटा था, बौना व्यक्ति। हमारे सिंधी में बोलते हैं डेंडो मानो। पर वो नाटा तो था, पर बहुत बुद्धिमान, क्योंकि रिश्वत लेना है उसको मालूम है किससे कैसे पैसा वसूल करना है। फिर आगे वचन में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब उस भीड़ के कारण उसको लग रहा था कि मैं दब जाऊंगा या मैं यीशु से मिल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग अच्छे खासे हाइटेड होंगे और वो बौना था, नाटा था। तो उसने अपना एक दिमाग चलाया कि मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, जिससे मैं यीशु को देख पाऊंगा, क्योंकि यीशु इसी रास्ते से जाएगा। और उसने क्या किया, उस पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ पर चढ़ तो गया, पर उस पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने बहुत मेहनत की। एक तो उसके मन में वो इच्छा थी कि मैं यीशु से मिलूं, उसको देखूं। दूसरा, वो भीड़ के कारण परेशान था, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ा। अब
जो बच्चे रहते हैं गांव में खेलते कूदते, जिनको आदत रहती है वो जल्दी चढ़ जाते हैं, पर वो आदमी था, उसका वजन भी होगा, भले नाटा था तो क्या, पर वजन भी होगा। एक तरह से वो अधिकारी था, टैक्स कलेक्टर था, तो उसका रुतबा भी था, पर उसने किसी चीज की परवाह नहीं की और उसने मेहनत करके चढ़ा। क्यों चढ़ा? कि यहां से यीशु जाएगा और मैं इस पेड़ पर चढ़कर बैठकर उसको देख सकूंगा। एक वचन ये भी कहता है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उसने प्रभु को देखने के लिए मेहनत की, उसने अपने रुतबे के बारे में नहीं सोचा। शायद भीड़ इतनी थी तो लोगों ने बोला होगा, ये देख रिश्वतखोर, और अभी जाकर पेड़ पर चढ़ रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है। पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते, शायद लोगों में से किसी ने कुछ ताना भी दिया होगा, कुछ बोला भी होगा, पर उसने किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। सुना अनसुना करके वो पेड़ पर चढ़ा, उसने रास्ता बनाया। किसके लिए? यीशु को देखने के लिए। जैसे वो पैसा कमाने के लिए रास्ता बनाता था कि मुझे किससे कैसे पैसा वसूल करना है, उसी तरह उसने यीशु से मिलने के लिए रास्ता बनाया। और रास्ता क्या बना? पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसने ऊपर दृष्टि की और देखा कि जक्कई ऊपर बैठा है। अब इतनी भीड़ है, पर यीशु भीड़ को नहीं देख रहा है, यीशु जक्कई को देख रहा है, क्योंकि वो उसने क्या किया? उसने कुछ अलग किया। पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, जिससे प्रैक्टिस रहती है, जो आए दिन चढ़ता वो ही चढ़ सकता है। और जब वो पेड़ पर चढ़ा तो एक बच्चे के समान चढ़ गया। उसने अपनी परवाह नहीं की, ना अपने रुतबे की परवाह की, ना मैं ऐसा धनी हूं, मेरे जैसा धनी कोई है नहीं, लोग क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचा। वो बच्चे के समान, एक तो बटवा बौना, संसार की भाषा में बोलेंगे तो 1.5 फुटा बोलते हैं। उसने कुछ किसी की परवाह नहीं की और वो चढ़ गया। वचन कहता है मत्ती 18 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो हाँ। और बालकों के समान न बनो, हाँ। तो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ, वचन कह रहा है कि अगर तुम न फिरो या बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मतलब स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें अपने आप को छोटा बनाना है, बच्चों के समान बनकर चलना है। तो इसने क्या किया? वही किया। जब कई बच्चों की हरकतों करके गया, ऊपर पेड़ पर चढ़ गया, बिना किसी की परवाह करके चढ़ गया। वो जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे यीशु को देखना है। उसके अंदर वो इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं, यीशु को निहारूं, उससे मिलूं, उससे बात करूं। पर भीड़ के कारण, इतनी भीड़ शायद कोई दबाती होगी, कोई धक्का मुक्की लगता होगा, पर उसने किसी की परवाह नहीं की, वो चढ़ गया। और जब चढ़ गया तो आगे वचन में लिखा है कि यीशु ने उसकी ओर आंखें उठाकर देखा। भीड़ इतनी थी, उसके साथ लोग चल रहे होंगे, पर उसने किसी की ओर नहीं देखकर उसने जक्कई की ओर देखा और उसको कहा, जक्कई झट उतर आ। यीशु ने जक्कई का नाम लेकर बोला कि तू नीचे उतर आ। इतनी भीड़ थी जो उसके साथ आगे पीछे होकर चल रही थी, पर किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया, उसको ही बुलाया। हालेलुया। जिसको मिलने की इच्छा रहती है ना, तो परमेश्वर उसके हृदय में बातों को डाल देता है।
अभी सुबह में उसकी तबीयत खराब है, हमें लगा था वो नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है, पर उसको यीशु से मिलने की इच्छा है, वो सब छोड़कर आया, तो क्या यीशु उसको छोड़ देगा? जैसे जक्कई को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वैसे ही प्रभु शुभम को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु को पता है कि उसकी कंडीशन खराब है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, फिर भी वो अपने शरीर को छोड़कर, उन तकलीफों को छोड़कर वो उसके पास मिलने के लिए आया। शायद शुभम ने भी सोचा होगा, घर पर बैठा हूं, क्या करूंगा, सोए रहूंगा, वही चीज दिमाग में आएगी, उससे अच्छा जाता हूं प्रभु के चरणों में बैठता हूं। जो तकलीफ उसे है वो उसे पता है, उसको कितनी सहने में तकलीफ हो रही है, पर उसने उस तकलीफ को छोड़कर वो यहाँ पर बैठना जरूरी समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस तकलीफ का छुटकारा मेरा यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया, प्रभु उसके मन को जांच रहा है। उसी तरह जब जक्कई पेड़ पर चढ़ा तो प्रभु को पता था कि इसको क्या चाहिए, इसीलिए उसने भीड़ में से किसी का नाम नहीं लिया, उसने जक्कई का नाम लिया और कहा, हे जक्कई झट उतर आ। प्यार से बोला, डांटा नहीं उसको, चिल्लाया नहीं, ए क्यों चढ़ा है तू उधर, नीचे उतर, नहीं, उसने प्यार से बोला, हे जक्कई झट उतर आ। जब यीशु मसीह के मुंह से जक्कई ने ये शब्द सुने होंगे कि हे जक्कई झट उतर आ, तो उसके दिमाग में बातें नहीं लगी होगी कि जब मैं चढ़ रहा था तो लोग मेरे लिए बातें कर रहे थे कि कहां चढ़ रहा है, गिर जाएगा, पैर वैर टूटेगा, फिर पता पड़ेगा, कौन तेरे को लेकर भागेगा, जो तेरा काम है ना वही कर, ऊपर मत चढ़। बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं, यहां पर लिखा नहीं है, पर बोलने वाले बोलते हैं। अगर हम भी किसी को ऐसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखेंगे तो हम भी बोलेंगे, अरे मत कर, गिर जाएगा। तो उसे उस समय याद आ रहा होगा कि कैसा परमेश्वर है, कैसा अद्भुत परमेश्वर है, जो प्यार से बुला रहा है कि झट उतरा, हे जक्कई झट उतरा। यहां जब मैं चढ़ रहा था तो लोग मेरे को ताने मार रहे हैं, बुरा भला कह रहे, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मत कर, ऐसा गिर जाएगा, सब चिल्लाकर गुस्से में, पर ये ऐसा परमेश्वर जो प्यार से कह रहा है झट उतरा। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, यीशु मसीह जक्कई को कह रहा है झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना है। कितनी बड़ी बात है, यीशु मसीह खुद कह रहा है आज मुझे तेरे घर में आना है। यहां हम अगर लोगों को सुसमाचार बताते हैं कि प्रभु तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे तकलीफों को दूर कर देगा, तुम एक बार आओ उसके पास, लोग हंसेंगे, हाँ हाँ करेंगे, पर आने के लिए रेडी नहीं, मानते नहीं। पर यहां यीशु मसीह खुद कह रहा है कि तू आ, मुझे तेरे घर पे आना है, तेरे घर में आना बहुत जरूरी है, तू आजा, तू नीचे आजा। यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूं, मैं तुम्हारे द्वार को खटखटाता हूं। वो खटखटा रहा है, वो पुकार रहा है, वो बुलाता भी है, मेरा बेटा मेरी बेटी दरवाजा खोल, मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे तेरे घर के अंदर आना है। पर लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं, लोग उसको दिल में नहीं लेते हैं, लोग उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। पर यहाँ यीशु मसीह जब जक्कई को कह रहा है कि झट उतरा, मुझे आज तेरे घर पर चलना है, वो खुश हो गया कि प्रभु मेरे घर पर आ रहा है। वो चाहता तो बोल सकता था
जाना है, आज मेरे पास बहुत काम है, मैं आज बस आपको यहाँ से देखने आया था। पर उसने वो सब नहीं सोचा। उसने अगर काम भी रहा होगा, उसने सोचा जाने दे, कल कमा लूंगा। अपने काम की परवाह नहीं की। उसने परवाह किसकी की? कि यीशु मसीह मुझे कह रहा है कि मुझे आज तेरे घर में आना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आमेन। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हाँ, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बस वह तुरंत आकर आनंद से उसे अपने घर पर ले गया। जक्कई बहुत खुश हो गया कि प्रभु मेरे घर पर आ रहा है, कि यीशु मसीह मेरे घर पर आ गया। वो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। पर जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो कुड़कुड़ करने लगे। क्यों? क्योंकि भीड़ को पता था कि ये रिश्वतखोर है, ये लालची व्यक्ति है, ये सबसे पैसा लूटता है, वसूली करता है, ये वसूली करने वाला इंसान है। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु बोल रहा है मैं तेरे घर में चलूंगा। ऐसा पापी जिसने लोगों के हक को मारा, किसके पास नहीं भी रहता है फिर भी कहता है नहीं, मुझे तुझे देना ही है पैसा, इतना नहीं इतना तुझे देना ही है, उनसे वसूल कर लेकर जाता है। ऐसे के घर में प्रभु जा रहा है। ऐसे के घर में लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। पर यीशु मसीह ने किसी का नहीं सुना। यीशु को पता था मैं क्या करने जा रहा हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। बस जब यीशु मसीह उसके घर पर आया तो क्या टाइम पास करने के लिए गया? आज अगर मैं शुभम के घर पे जाती हूं तो मैं क्या टाइम पास करूंगी? हाँ, वो मेरे को शायद चाय पानी पिलाएगा, नाश्ता खिलाएगा, खाना भी खिलाएगा, तो सिर्फ वो खाकर हम निकल आऊंगी। हम गए उसके पास, उसने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान दिया, पर सिर्फ हम खाने पीने नहीं गए, हमने उसे यीशु मसीह दिया। हालेलुया। तो उसी तरह जब यीशु मसीह जक्कई के घर गया तो उसने अपनी सच्चाई उस पर प्रकट की कि सच्चा जीवन क्या है, सच्चा परमेश्वर क्या है, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। एक एक बातों को यीशु मसीह ने उसके आगे खोल कर रख दिया ताकि उसका जीवन बदल जाए। उसका जो लालची मन है, वो लालच से भरा हुआ मन उसका बदल जाए। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उससे बताया, उससे बातें की, उसे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने कितने लोगों का गलत पैसा अपने पास रखा है, जिनके पास खाने का एक समय का खाना भी नहीं होता होगा, वो उस खाने को छोड़कर मुझे पैसे देते होंगे कि नहीं, ये आ रहा है पैसा लेने, इसे हमको पैसा देना ही है ना। ऐसे लोग जो पैसा लेते हैं, वो उस समय नहीं देखते कि आपके पास खाने के लिए है नहीं है, आपके घर में राशन भरा है नहीं है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं रहता। उनको अपना टाइम पर पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो उल्टा सीधा बोलते। पैसा नहीं देते तो घर की बड़ी बड़ी चीजों को, सामानों को लेकर चले जाते हैं। होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। तो ये जक्कई भी ऐसा करता होगा।
और यीशु मसीह ने उसे एक एक चीजों का एहसास कराया कि तू जो करता है ना वो तेरा लाइफ गलत है। अपने काम से काम रख। हाँ, तुझे टैक्स कलेक्टर बना है तो तेरा जो नियम है तू उस नियम पर चल। रिश्वत मत ले, लालच मत कर, जितना मिलता है उसमें खुश रह। क्योंकि एक जगह वचन कहता है कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। जिसका जितना है उतना ही लो, एक्स्ट्रा नहीं। पर ये क्या करता था? लूटता था लोगों को। वो बोलते ना ब्याज पर ब्याज लेते, वैसा। पर जब यीशु मसीह इसके घर पर आए, उन्होंने एक एक बातों को इसे समझाया, सिखाया, बताया। उसके अंदर एक सुकून आया कि हाँ, मैं जो करता हूं वो गलत कर रहा हूं, पर अब ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि उसने क्या किया? यीशु की बातों को अपने अंदर ले लिया। और उन चीजों को लेने के बाद उसने अपने मन को फिरा दिया। तुरंत बदलाव आया, तुरंत। वो नहीं सोचा कि अभी मैं यीशु के आगे हाँ हाँ करता हूं, इसको क्या पता पड़ेगा। नहीं, तुरंत उसने अपने मन को बदल दिया कि हाँ, अब से मैं भी सच की राह पर चलूंगा। जैसा सच्चाई वाला जीवन यीशु मसीह आप जीते हैं, वैसा ही जीवन अब मैं भी जीऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु कौन है? सच्चा परमेश्वर है। उसने हमको पवित्र संगति के लिए बुलाया है। तो जक्कई को भी परमेश्वर ने संगति को बता दिया, पवित्रताई पर चलना सिखा दिया, सच्चाई वाली राह दिखा दी। जैसे तूने पैसे कमाने के लिए अपना रास्ता बनाया ना, वैसे ही अब मन फिरा और स्वर्ग के लिए अपना रास्ता बना। हालेलुया। और जब उसके पास प्रचार गया, जैसे चेलों को परमेश्वर सिखाता था, वैसे ही चीजें उसने जक्कई को सिखाई। और तुरंत उसने मन को फिराया। और आगे क्या लिखा है? उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। उसने प्रभु से वादा किया। जब प्रभु उसे सिखा रहा है, सब बता रहा है, समझा रहा है, और उसका मन जो इन बातों से भरा हुआ था, उसने प्रभु के आगे अंगीकार कर दिया कि हाँ प्रभु, मैं ऐसा ऐसा करता हूं, पर अब से नहीं करूंगा। वो प्रभु के साथ ऐसे बैठकर बातें कर रहा था, पर जब प्रभु ने उसे समझाया किया, वो तुरंत खड़े हो गया और उसने निश्चय बांधा। क्या बांधा? कि हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। तुरंत एक्शन लिया, तुरंत, कि इतना धन मेरे पास है। ये धन कहां से आया है? मैंने लिया है, लोगों से वसूल किया है। अब मैं उस धन की आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, बांट दूंगा। जिसके पास नहीं है उसको बांट दूंगा। उसने एक भी बार नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। उसने तुरंत अपने कदम उठाए। आगे क्या लिखा है? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। आमीन। अगर किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसका 4 गुना उनको लौटाऊंगा। धोखा देकर उससे छीना है, झूठ बोलकर उससे छीना है, डराकर उनसे छीना है, तो ऐसे लोगों को मैं उनको 4 गुना लौटाऊंगा। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर सच्चाई को प्रकट किया, तब उसका मन पश्चाताप से भर गया। उसने डिसाइड किया कि अब मैं पहले वाला जीवन नहीं जीऊंगा, अब मैं नया जीवन जीऊंगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। उसने निर्णय ले लिया कि जो हो गया सो हो गया, अब उसमें मैं एक बदलाव लेकर आऊंगा। हालेलुया। और उसने तुरंत
उन कामों को एक्शन में ले लिया। बहुत बड़ा कलेक्टर था, बहुत बड़ा, पर एक बार भी नहीं सोचा देने के लिए। लेने के समय भी नहीं सोचा तो देने के लिए भी नहीं सोचा। हालेलुया। वो मन होना चाहिए, फिर वो मन होना चाहिए। तभी तो परमेश्वर ने उसके घर में जाकर उससे बातें की, उसके साथ बैठा। जब हम अपनी बातों को यीशु के आगे खोलते हैं ना, तो वो हमें राह दिखाता है कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आमीन। उसी तरह जब जक्कई ने अपने मन को परमेश्वर के आगे खोला और प्रभु ने अपनी सच्चाई को उस पर जाहिर किया, तो उसका मन बदल गया, उसके जीवन में एक नया बदलाव आया। हालेलुया। और फिर आगे वचन कहता है कि तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, हाँ, इसीलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। आमीन। और जब उसने पश्चाताप किया, सारी बातों को कहा कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी कंगालों में बांट दूंगा, जिसका मैंने लूटा है उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा, अपनी गलतियों को माना, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब इसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया। उद्धार बहुत जरूरी है। उद्धार तब आता है जब हम सच्चाई से उसको ग्रहण करते हैं। उसने सच्चाई से यीशु की बातों को लिया, माना और उस पर चला, तो उसके जीवन में उद्धार आया। हालेलुया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अब्राहम का बेटा है, ये भी एक अब्राहम का बेटा है, उसी का वंश। आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढते हुओं को और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया। किसके लिए? हमारे लिए, जो हम भटके हुए थे, हम बिगड़े हुए थे, हम खराब थे, हमको ढूंढने के लिए वो आया, ताकि मैं बच जाऊं। दुनिया में भटक गई थी, पैसे की लालच में खो गई थी, पर वो मेरे लिए आया, मुझे बचाने के लिए, मुझे ढूंढते हुए आया कि ये बच जाए। मैं बचूंगी तो मेरा घराना बचेगा। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के पास उसको ढूंढते हुए उसको बचाने के लिए आया और उसी के जीवन में उद्धार आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह भटके हुए को, बिगड़े हुए को ढूंढने के लिए आता है ना, तो हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफ रहती है ना, वो लाइन पर आ जाती है, सीधी हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन सीधी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा कर देता है। और ऐसे लोग हमेशा नम्र बनकर चलते हैं, छोटे बनकर चलते हैं, पश्चाताप अपने हृदय में लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने क्या किया था, पर अब मुझे वो काम नहीं करना है, मुझे वो गलतियां नहीं करनी है। मुझे अपने प्रभु को ये दिखाना है कि प्रभु तूने मुझे सुधारा है ना, अब मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगी जिससे आपकी महिमा हो। और तब यीशु मसीह कहता है, अब इसके जीवन में मेरा उद्धार आया है। हालेलुया। बाइबल में जब ये वचन आया, तो परमेश्वर ने जक्कई को रखा, हर एक के लिए एक एग्जाम्पल बनाकर। जक्कई का नाम है शुद्ध, उसका मतलब है शुद्ध व्यक्ति। पहले अशुद्ध था, पर जिस दिन उसने परमेश्वर को सच्चाई से माना, उसका नाम की तरह वो शुद्ध जीवन जीने लगा। सच्चे मन से हमको यीशु को ढूंढना है, सच्चे मन से। जैसे जक्कई ढूंढ रहा था, पेड़ पर चढ़ गया मिलने के लिए, देखने के लिए कि एक झलक उसकी दिख जाए। सच्चे मन से जब हम यीशु को ढूंढते हैं, तो वो हमें स्वीकार करता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमें हमेशा अपने आप को छोटा बनाकर, नम्र बनाकर, बच्चों के समान
उसके सामने जाना है। अपने आप को अगर कोई चीज समझ के जाएंगे ना, मतलब नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। उसके पास जब भी जाएं तो अपने आप को बच्चों के समान जाएं। चाहे आप कैसे भी हैं, कितने सुंदर हैं, कितने काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, कैसे भी हैं, आपके रूप रंग से यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है। आप अमीर हो, गरीब हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ फर्क पड़ता है आपका मन कैसा है। आपका मन साफ होना चाहिए। जब हम साफ मन से उसके पास आते हैं तो वो अब हमें ग्रहण करता है, स्वीकार करता है कि मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हमें अपनी सुंदरता पर, अपने रुतबे पर घमंड करके नहीं आना है उसके आगे। उन सारी चीजों को छोड़ देना है, उसके साथ जाना है, उसके पास जाना है बच्चे के समान। हालेलुया। जब भी हम उसके करीब जाए, हमेशा हमारे मन में पश्चाताप होना जरूरी है। अपनी गलतियों को मानना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके करीब जा पाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह जैसे जक्कई को नाम लेकर बुलाया, उसी तरह वो हमें भी नाम लेकर बुलाता है और हमारे जीवन में, हमारे घर में आकर वो हमारे सब बिगड़े हुए कामों को नया बना देता है। जैसे जक्कई के जीवन में उसने सब कुछ नया कर दिया। तो आशीषें चाहिए ना, तो हमें देर नहीं करनी है, उसके पीछे चलना है। वो जैसे बोलता है हमें वैसे करना है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। वो द्वार बजा रहा है ना, खटखटा रहा है ना, तो द्वार को खोलना है, उसको बोलना है वेलकम, और उसके साथ बैठना है, ताकि हमारा जीवन भी संवर जाए। आमीन। जैसे जक्कई का जीवन बदल गया, वैसे ही हमारा जीवन भी बदल जाए और परमेश्वर की अद्भुत आशीषें हमारे जीवन में आए और उस आशीषों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया।